हेलो, राम राम बच्चों। तो बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने मॉडुलस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा डील किया था। इस लेक्चर में मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डील करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे y नहीं होगा, ये एक फंक्शन है x और y का। ओके, दिस इज फंक्शन ऑफ x ऑफ y, दिस इज f ऑफ x कॉमा y। ओके, टू वेरिएबल में फंक्शन है जो कि लेस इक्वल देन k से है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एंड एरिया अंडर कर्व कैसे डील करेंगे ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए मैं एक लेता हूँ एग्जांपल। सपोज करो कि मैक्सिमम वाला ले लेता हूँ, ठीक है। केस वन, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉमा, यहाँ पे y लिखा हुआ है, ठीक है, सी वाई प्लस डी लेस इक्वल देन के। ओके, या ग्रेटर इक्वल देन के, इक्वल टू के, या ग्रेटर इक्वल देन, ग्रेटर देन या लेस देन के, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आपको कैसे अप्रोच करना होगा, ठीक है। तो स्टेप वन क्या कहती है कि आप इनइक्वलिटी को ना सॉल्व करके इक्वलिटी को सॉल्व करें, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी इक्वल टू के, ठीक है। इसे इक्वेशन वन मान लें। स्टेप टू, जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन में डील किया था, इफ़ ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन का ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन सी वाई प्लस डी, देन इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो मैक्सिमा क्या हो जाएगा इन दोनों में, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ये के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप के पुट कर दो तो इसका मतलब के लेस देन सी वाई प्लस डी, ओके, का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यहाँ से आप एक्स निकाल लो और यहाँ से वाई निकाल लो, ठीक है, और उनको प्लॉट कर दो, ठीक है। प्लॉट ऑन एक्स वाई प्लेन, ओके। ये जो एक्स वाई निकलेंगे उनको एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर दो, ठीक है। स्टेप थ्री, इफ ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी वाई प्लस डी, दिस इम्प्लाइज दैट ये जो मैक्सिमा ए एक्स प्लस बी और सी वाई प्लस डी है, इसका मैक्सिमा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सी वाई प्लस डी का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू के, यहाँ पे आप के पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन के, ठीक है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और x कॉमा वाई प्लॉट कर दो ऑन एक्स वाई प्लेन, ओके। ओके, स्टेप थ्री पे आ जाते हैं। स्टेप थ्री पे आ गए हैं तो स्टेप फोर पे आ जाते हैं। इफ़ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी, दिस इम्प्लाइज दैट, तो मैक्सिमा क्या हो जाएगा, या तो ये, ठीक है, दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू के और सी वाई प्लस डी का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू के, ओके। यहाँ पे आप इक्वल साइन भी लगा सकते हो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जो x y आएंगे उनको प्लॉट कर दो ऑन एक्स वाई प्लेन, ओके। तो स्टेप फाइव, आपको रीजन डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के थ्रू मैं डिस्कस करता हूँ। ओके,
तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई, ओके, इक्वल टू 1। मान लो इसको हमको प्लॉट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मान लो मॉड एक्स, यहाँ पे मॉड मैंने प्लॉट कर दिया। बेसिकली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्टेप 1, इसमें क्या होगा, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस केस में ये इक्वेशन 1 क्या दे देगा, एक्स और वाई में, एक्स वाई के ग्रेटेस्ट इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बड़ा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ जाएगा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई क्या है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डिफिनेशन क्या कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n इफ x लाई बिटवीन n टू n प्लस 1, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। ओके, तो ये जब 1 आ गया, इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, x 1 से 2 के बीच है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर y अगर y से 1 से छोटा है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या होंगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर y की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएंगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू 0 आ जाएंगी, 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 3, 1 से छोटी है ना, मतलब 0 माइनस 1, बेसिकली 0 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है, ठीक है। तो यही हो सकती है अगर 1 से कम है, ओके। इसका मतलब यहाँ से y 0 से, यहाँ पे इसको हम अगर इसको इस फॉर्मेट को देखें तो आप इस फॉर्मेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू n प्लस 1, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, ठीक है। तो y बिलोंग कर रहा है 0 से 1, अगर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर y 0 है, ठीक है। जब -1 है तो y बिलोंग्स टू -1 टू 0, ओके। फिर -2 है तो y बिलोंग्स टू -2 टू -1, ठीक है, ओके। तो एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली 0 से 1, फिर -1 से 0, फिर -2 से -1, तो बेसिकली 1 तक जो y आएगा यहाँ से डिफाइन होगा वो -∞ टू 1 होगा, ठीक है। y बिलोंग्स टू -∞ टू 1, ओके। एंड x फ्रॉम 1 टू 2, ओके, x 1 से 2 है। तो इस इक्वेशन से हमें ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अगेन स्टेप 2, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन है ग्रेटेस्ट इंटीजर y से, तो क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या दे देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 1, एंड जब y की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू आप 1 पुट कर दोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू जो निकल के आएगी 1 से 2, एंड x की वैल्यू जो निकल के आएगी, सिमिलरली ये वाला केस आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर y लेस देन 1, तो y की वैल्यू -∞ से 1 आई की थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू -∞ से 1 आ जाएंगी, ठीक है, ओके। तो ये y और ये x की वैल्यू निकल आई, ठीक है। स्टेप 3, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर y इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम क्या दे देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1, तो यहाँ से
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, एक्स 1 से 2 बिलोंग करेगा और वाई भी 1 से 2 बिलोंग करेगा, ठीक है। ओके, तो चलिए प्लॉट करते हैं इन वैल्यू को, ठीक है। ओके, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो स्टेप एक्स, यहाँ पे एक्स माइनस, यहाँ पे 1 से 2 के बीच है, ठीक है। ओके, ये तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे y भी 1 से 2 है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ओके, तो पहला या फिर मैं थर्ड पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। उनको ड्रा कर देता हूँ। जब x 1 से 2 के बीच है तो y 1 से 2 के बीच हमें प्लॉट करना है, ठीक है। तो जब x 1 से 2 के बीच है, ठीक है, 1 इंक्लूड करना है, 2 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये सभी वैल्यू लेनी है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये लेनी है, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू नहीं लेनी है। सिमिलरली y क्या करना है, इसके साथ y भी बनाना है 1 से 2 के बीच, ओके। तो ये 1 से 2 आ गया, ठीक है। ये 2 इंक्लूड नहीं करना है, 1 इंक्लूड करना है, ठीक है। तो x की सभी वैल्यू के लिए y बनाना है, x 1 से 2 के सभी वैल्यू के लिए ये भी प्लॉट करना है और ये भी प्लॉट करना है। मतलब x की सभी वैल्यू के लिए x 1 से 2 के बीच है तब y 1 से 2 के बीच आपको प्लॉट ही करना है, ठीक है। ओके, तो अगर x, y हम बनाएं तो ये क्या आ जाएगा, बेसिकली 1, 2 इंटू 1, 2, ठीक है। ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सभी पॉइंट्स, ओके। ओके, तो ये डेंस फॉर्मेट में है, ठीक है, ये डेंस फॉर्मेट में है। तो ये पोर्शन हमको चाहिए बेसिकली, ठीक है। ओके, एक तो ये पोर्शन मिल गया, ठीक है। ओके, तो एक तो ये फॉर्मेट मिल गया। अब स्टेप 3 तो प्लॉट हो गया है, अब स्टेप 2 पे आते हैं, ठीक है। जब y 1 से 2 के बीच है तो x माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच है। तो बेसिकली यहाँ से जो एक्स वाई निकलेंगे वो कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 1 इंटू 1 से 2, ठीक है, यहाँ बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ओके, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके। अगर r को आप r से मल्टीप्लाई करते हैं तो r स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे r को तो r क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये 3D की बात हो रही है, ये 2D की बात हो रही है, ओके। और r को अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो rn आ जाएगा, उसे क्लूडियन स्पेस बोलते हैं, ठीक है, क्लूडियन स्पेस, ठीक है। तो बेसिकली जब x माइनस इन्फिनिटी टू 1 है, ठीक है, ये 1 यहाँ तक, सॉरी ये 1 माइनस इन्फिनिटी टू 1 है तो y 1 से 2 प्लॉट करना है, y 1 से 2 प्लॉट करना है, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरी वैल्यू के लिए 1 से 2 प्लॉट कर देना है, ठीक है। तो ये पूरा बेसिकली ये x हो जाएगा,
ये हमको पूरा चाहिए, ठीक है। ओके, लेकिन ये बाउंड्री हमको नहीं चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये बाउंड्री हमको नहीं चाहिए। ओके, तो मैं इसको बाउंड्री नहीं चाहिए तो मैं इसको दूसरे प्रकार से प्लॉट कर देता हूँ। ओके, ये 2 है, ठीक है। तो बाउंड्री नहीं है तो यहाँ पे मैंने लाइन जो ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। ओके, तो ये येलो कलर का ग्राफ जो हमारा है स्टेप 2 में बन गया, ठीक है। अब स्टेप 1 पे जब x 1 से 2 के बीच है तो y क्या बनाना है, -∞ to 1। ओके, x जब 1 से 2 के बीच है, ओके, तो y बनाना है -∞ to 1। ओके, तो ये 1 है, तो पूरा ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। 1 तो इंक्लूड करना है, 2 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अब टू इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। अब टू इनफाइनाइट जा रहा है। ओके, तो ये बेसिकली जो यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं, यहाँ से जो पॉइंट आ रहे हैं x, y वो आ रहे हैं 1, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -∞ to 1, ठीक है। यहाँ से पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो ग्राफ बन के तैयार हुआ है वो बेसिकली हमारा क्या तैयार हुआ है, मैक्सिमम ऑफ ये येलो कलर का जितना भी ग्राफ है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 1 का, ठीक है। ये इसका ग्राफ तैयार हो गया, ठीक है। इसको आप f(x, y) भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं एक फॉर्म करता हूँ। ओके, क्वेश्चन IIT एडवांस मान लो अगर पूछा कभी एरिया पे, तो A, if A set define as, okay, like x, y belongs to R2, okay, such that maximum of greatest integer x, greatest integer y is equal to 1, and x greater than x, y greater than 0, ओके। या फिर r पॉजिटिव से कर देता हूँ, ठीक है, या फिर इतना ही सफिक्स, ठीक है। ओके, ये सेट में ले लेता हूँ, ठीक है। देन एरिया ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे बात की जा रही है जब x पॉजिटिव है, ठीक है। जब x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ठीक है। तो येलो कलर का ये ग्राफ का एरिया, ठीक है, ओके, ये एरिया और ये पूरा येलो कलर का जब x पॉजिटिव है, ये ठीक है, ये हमको चाहिए। तो बेसिकली ये 1 है, ठीक है। तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये एरिया इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बनना है 1 into 1 मतलब 1। ये भी क्या एरिया आ जाएगा 1, ओके, 1 into 1 इक्वल टू 1। अब ये क्या है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 into 1 इक्वल टू 1। तो तीनों का हमको सम चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 यूनिट स्क्वायर, ओके। तो क्या आ जाएगा 3 यूनिट स्क्वायर, ओके। ओके, तो ये तो हो गया मैक्सिमा का, ठीक है। अब एक मैं मिनिमा का क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है।
एग्जाम्पल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कॉमा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे कोई भी दूसरा नंबर ले सकते हैं, मैं ईजियर फॉर्मेट में ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। स्टेप 1, इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई, इक्वेशन 1, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बड़ा है वाई से तो छोटा है वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मिनिमम वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई ही आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई इज इक्वल टू 1। और अब यहाँ पे 1 आप पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन 1, ओके। तो बेसिकली यहाँ से वैल्यू आ जाएगी y बिलोंग्स टू 1 to 2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इंटीजर लेता है तो इसकी वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब 2 आएगा तो ग्रेटेस्ट एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, 2 से 3, और जब 3 रहा होगा तो x 3 से 4, फिर 4 रहा होगा तो 4 से 5, ओके। तो बेसिकली ये सिलसिला चलता रहेगा, तो इसका मतलब जो कंप्लीट इनका यूनियन ले लें, ठीक है। हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो यूनियन लेना पड़ेगा, तो बेसिकली x आ जाएगा 2 से इनफाइनाइट, ओके। और y कहाँ है, y कहाँ बिलोंग कर रहा है, 1 से 2, ओके। तो जो x y पॉइंट्स मिलेंगे वो किस में बिलोंग करेंगे, 2 to इन्फिनिटी क्रॉस प्रोडक्ट 1 से 2, ओके। तो ये एक्स वाई पॉइंट्स आएंगे जो प्लॉट करना है हमको, ओके। प्लॉट ऑन एक्स वाई प्लेन, ओके ओके। तो ये एक्स वाई प्लेन पे हम प्लॉट कर देंगे। ओके, स्टेप 2, इफ greatest integer x is less than greatest integer of y, this implies that, अब मिनिमम क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 से ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर y, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 से 2 के बीच आ जाएगी, 1 इंक्लूडेड एंड 2 एक्सक्लूडेड, ओके। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जैसे यहाँ पे आई थी, ठीक है। तो बेसिकली y यूनियन के फॉर्मेट में आ जाएगा, जो यहाँ पे निकला था x निकला था 2 to इन्फिनिटी, तो 2 to इन्फिनिटी, ओके। अब x, y कहाँ बिलोंग करेंगे, जितने भी x हैं वो 1, 2 इंटू 2, इन्फिनिटी में बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब इनको प्लॉट करना होगा, ओके। प्लॉट ऑन एक्स वाई प्लेन, ओके ओके। अब स्टेप 3 की बात कर लेते हैं। इफ़ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर y implies that ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 1, ओके। यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 1 रख रहे हैं तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1 से 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर y की वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 1 से 2। तो इम्प्लाइज दैट x, y कहाँ बिलोंग करेंगे, 1, 2 इंटू 1, 2 यहाँ से बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इनको प्लॉट करना है एक्स वाई प्लेन पे, ओके ओके। अब इनको प्लॉट करना है ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस, ये ओरिजिन, ठीक है। तो थर्ड स्टेप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे x 1, 2, तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया, ओके। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और y क्या है, 1 है और 2 है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ओके। तो बेसिकली
हमें प्लॉट करना है जब x 1 से 2 के बीच हो तो y 1 से 2 के बीच। बेसिकली इन x जब 1 से 2 के बीच है तो y किसके बीच है, 1 से 2 के बीच। ओके, x जब 1 से 2 के, y 1 से 2 के बीच, तो बेसिकली एक बॉक्स आ जाएगा। ओके, ये पूरा क्या आ गया, बॉक्स आ गया। ओके, तो बेसिकली टू इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, टू इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो बेसिकली क्या आ गया, ये पूरा बॉक्स आ गया है, ये लाइन इंक्लूड है। ओके, और ये लाइन इंक्लूड है, ठीक है, बट ये y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया ग्राफ, ठीक है, स्टेप 3 का। स्टेप 2 का क्या आया है, x 1 से जब 2 के बीच है तो y 2 टू इन्फिनिटी है। x जब 1 से 2 के बीच है तो y 2 टू इन्फिनिटी है। ओके, 2 इंक्लूड है, तो ये वाली लाइन इंक्लूड हो गई, x 1 से 2 के बीच है। ओके, अब 2 टू इन्फिनिटी का मतलब y 2 टू इन्फिनिटी, ये पूरा हमें चाहिए, ठीक है, ये पूरा चाहिए। बेसिकली हमको 2 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, तो ये लाइन y x इक्वल टू 2 में लेकर नहीं चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, ओके, ये भी हो गया। अब जब x और 2 टू इन्फिनिटी है, x 2 टू इन्फिनिटी है तो y 1 से 2 बनाना है, ठीक है। x 2 से इन्फिनिटी जा रहा है, ये 2 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो y क्या बनाना है, मैं रेड कलर ले लेता हूँ। y क्या बनाना है, y बनाना है आपको 1 से 2। ओके, y बनाना है 1 से 2, तो ये भी वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, 2 टू इन्फिनिटी, तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। टू इंक्लूड नहीं करना था ना यहाँ पे, तो ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, ओके, तो येलो और रेड ग्राफ मिलकर हमारा क्या आ गया, ये प्लस येलो। ओके, ये आ गया मैक्सिमम या मिनिमम। ओके, मिनिमम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x कॉमा ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1। ओके, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम ऐसे आप डील कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।